क्वेश्चन नंबर 19, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। आपसे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है व्यास किसका, एक ठोस धात्विक बेलन का उसको पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या पूछी है आपसे। यानी कि आप ऐसा देख सकते हो, मैं आपको बताऊं, ये समझ लो, ये दिया हुआ है एक बेलन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक ये गोला बनाया गया है जिसका जो व्यास दिया है वो पूरा तो 6 सेंटीमीटर दिया है, वो 3 और 3 6, लेकिन आर जो दी हुई है उसकी 3 सेंटीमीटर दी है। तो वो पूछ रहा है आपसे कि ऐसे ऐसे गोले इसको पिघलाकर कितने बनेंगे। मान लो इसका आपने पानी बना लिया, इस बेलन का क्या बना लिया आपने, एक तरल पदार्थ बना लिया, यानी पानी बना लिया। उस पानी बनाने के बाद में आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सांचा लिया, गोले का सांचा। आपसे पूछा है कि ऐसे ऐसे गोले कितने बनेंगे, ऐसे ऐसे गोले कितने बनेंगे। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है और गोले का आयतन क्या होता है। जब आपसे पूछे ना पिघलाने की बात करके, इसको पिघलाकर ये बनाया गया है या उसको पिघलाकर ये बनाया गया है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का आयतन हम बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए और गोले का आयतन पता होना चाहिए। दिया है बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का व्यास दिया था, बेलन का क्या दिया था, व्यास दिया था। मैं आपको दिखा दूं, ये व्यास दिया था पूरा 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमने निकाल ली इसकी आधी करके 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार ऊंचाई दी थी 45 सेंटीमीटर, बेलन की 45 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या, पूरा व्यास दिया था 6 सेंटीमीटर, मैंने त्रिज्या निकाली 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में पूछा है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, आप इसमें इस तरीके से समझेंगे, जैसे मान लो आपको चाहिए गोलों की संख्या, तो एक गोले का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब आपके पास 10 टॉपी होती थी और आपको, यानी कि दो दो लोग या 10 टॉपी थी और आपको 5 लोगों में बांटनी थी और एक एक की दी थी आपको कितनी है, या आप ये समझ लो कि आपके पास बहुत सारा दिया हुआ और एक का ये एक की वैल्यू दी है, तो पूछता है कि कितने कितने बट में आएगा, ऐसे पूछता है ना। जैसे कि 20 रुपया, 5 लोगों के बट में कितने कितने आएंगे। ऐसे ही ये है कि बेलन का आयतन ये दिया हुआ है, गोले का आयतन ये है, एक के बट में इतना आ रहा है गोले का आयतन, तो पूछ रहा है ये कितने कितनों के हिस्सों में आएगा। यानी ये चीज अगर एक को मैं इतना दूं, इतना इतना दूं, एक को इतना इतना, तो ये चीज कितने लोगों में बटेगी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, यानी कि टोटल मेरे पास इतना है और एक के हिस्से में इतना आ रहा है, तो ये कितने के हिस्से में बटेगी। तो आप क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे ना, सो निकल के आ जाएगी गोलों की संख्या। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगी, गोलों की संख्या। तो आप यही कहिए, गोले की संख्या निकालने के लिए आप इससे इसमें भाग दे दीजिए। पहले आप यही लिख लें, पाई का मान आप लिखे ना, क्योंकि कट जाएगा। पाई आर कितनी दी हुई है, आप बेलन का बेलन की आर देखना, बेलन की आर 2, तो आप लिखेंगे 2 × 2, या फिर आप डायरेक्ट 4 लिख लो, 4 लिख लो। ठीक है, तो यह आएगा गुणा 4, गुणा एच कितनी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई 45, 45। ऐसे ही इधर इधर लिख लो 4/3, पाई का मान तो पाई ही है, आर कितनी दी है इसकी, आर गोले की त्रिज्या 3, तो आप लिख लेंगे 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27। ठीक है, 3 का क्यूब 27। आप यहां से निकाल लेंगे गोलों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे, लिखेंगे गोलों की संख्या। गोलों की संख्या और क्या होता है, यानी कि बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या दिया हुआ है, गुणा पाई गुणा 4 × 45, और बट्टे में क्या जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3, ये दिया हुआ है 4/3 गुणा पाई गुणा 27। अब यहां से आप काटापीटी कर लो, यानी काटापीटी कर लो।
ठीक है, ये 3 नीचे है ना, ये 3 यहाँ से हटके ऊपर पहुंच जाएगी, अब नीचे होती है तो यहाँ से हटके यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पर आ गई। ठीक है, देखो इस 4 से ये 4 कट गई। ठीक है, इस 3 से ये 27 कट गई, कितनी बार? 9 बार। ठीक है, 9 बार। 9 से ये 45 कट गई, कितनी बार? 5 बार। ठीक है, तो आप कह सकते हो गोलों की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई? गोलों की संख्या, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बराबर आ गई 5। यही क्या आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।